गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेटा हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर सेकंड था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने बताए थे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके सिंगल सेल्ड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में जो है एक सिंगल सेल पाया जाता है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। इस तरीके से जो हमारी बॉडी होगी वो हम क्या होते हैं, हम मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का क्या है, एक ही सेल होता है तो इसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकते, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। ही सर्वाइव विद इन अ ग्रुप, यानी कॉलोनीज़, ये कॉलोनीज़ में सर्वाइव करते हैं। इट कैन बी स्पेरिकल, इनकी जो शेप जो होती है वो स्पेरिकल भी हो सकती है, रोड शेप भी हो सकती है और स्पाइरल शेप भी हो सकती है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके रोडोबैक्टर और कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंजी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है लाइक अस। उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। फंजी जो होते हैं सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सेप्रोट्रोपिक वो होते हैं जो डेड और डिकेन मैटर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट प्लांट पर सर्वाइव करते हैं। अब जैसे आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा, आपने पूरा चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी है उसमें, यानी कि जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से जो ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है वो बहुत सारे फिर उनके अलग अलग मेथड हो जाते हैं खाना एब्जॉर्व करने के या खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। वो अलग अलग तरीके की चीज़ों पर सर्वाइव करते हैं, किसी और चीज़ पर डिपेंड होते हैं, समथिंग लाइक। तो सेप्रोट्रोपिक जो होते हैं वो डेड और डिकेन फूड पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही पैरासिटिक जो होते हैं वो आपके अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि एक होस्ट प्लांट होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो फंजी जो होते हैं वो सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पर भी सर्वाइव करते हैं, और पैरासिटिक प्लांट यानी होस्ट प्लांट पर भी सर्वाइव करते हैं। तो फंजी जो होते हैं सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप यीस्ट, मशरूम वगैरह देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल होता है इनमें। ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऐसे ही प्रोटोजोआ क्या है, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मोस्टली पानी में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम मोस्टली एक्वेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है पानी में पाए जाते हैं मोस्टली, तो ये एक्वेटिक भी बोल सकते हो आप इन्हें। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जैसे कि एमोबा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्गी की। एल्गी क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ एल्गी जो हैं यूनिसेलुलर होती हैं, लेकिन बहुत सारी क्या होती हैं आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, एल्गी अगेन आपके क्या है कॉलोनीज़ में पाई जाती हैं, ग्रुप्स में पाई जाती हैं, और ये भी हमेशा क्या है पानी में पाई जाती है आपकी एल्गी भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की। वायरस जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, एंड वायरस ऑलवेज़ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वायरसेस जैसे आपके पोलियो है, चिकन पॉक्स है, तो ये क्या है, एक बीमारी है। इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होते हैं। वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो एक लिविंग हो जाता है, लिविंग थिंग की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन जब वायरस बाहर होता है, बॉडी से बाहर होता है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग हो जाता है। तो वायरस क्या होता है, एक बॉर्डर लाइन होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, वायरस जब बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग होता है, बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है। तो एक्ट्स एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। वायरस हमारे लिए हमेशा हार्मफुल ही होते हैं। आपका जैसे फ्लू है, आपको हल्की फुल्की सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है, वो भी आपका क्या है, वायरस है।
ठीक है। वायरस एक बहुत जल्दी हमें इन्फेक्ट करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वायरस में, जैसे अगर आपको किसी आपके फ्रेंड को कोल्ड है, ठीक है, तो उसके स्नीजिंग करने से आपको कोल्ड लग जाता है, तो उसके वायरस क्या है आपके अंदर आ गए, उसने क्या है आपको इफ़ेक्ट किया। तो वायरस क्या है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और वायरस के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपका फ्लू है, कोल्ड है, क्या कहते हैं आपका चिकन पॉक्स है, पोलियो है, और भी ऐसी बहुत सारी जो डिज़ीज़ हैं जो वायरसेस की वजह से होती हैं। ठीक है, ये हमने आज एक एक करके अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके वो हर जगह पाए जाते हैं, आपके चारों तरफ हर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए अच्छे होते हैं, आपके फ्रेंड्स की तरह वर्किंग होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल होते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से हमारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी। थैंक यू क्लास।